नमस्कार साथियों, जय हिंद। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में है, मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका से मटेरियल स्टफ में शेयर करता हूं, साझा करता हूं। मेरी पूरी कोशिश करंट अफेयर में आपको वहां एग्जाम में फायदा मिले। साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज भी कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक इस मंच के माध्यम से RS का कोर्स हो चाहे EU का प्रोग्राम हो, हमेशा मेरा प्रयास सवाल बाहर ना जा पाए। UPSC को 2 बार मेंस क्वालिफाई किया, अनअकैडमी पे काम किया, RS 360 के मंच पे काम कर रहा हूं। ये सारा अनुभव इसीलिए कि आपको ये सवाल किस तरह के बन सकते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज जो मेरा ऐप है वहां पर भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो पाए। तो EORO में साथियों, आज की तारीख से लगभग 125 दिन बचे हैं, समय कम है। हर क्षण का हमको बिल्कुल किफायती तौर पे इस्तेमाल करना है। तो साथियों, कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये सवाल जो है एग्जाम में, क्योंकि ये भर्ती 7-8 साल के बाद में आई है, EORO की पार्ट बी के सवाल कैसे हो सकते हैं, खुद लगकर मैंने सवाल बनाए हैं। ऐसे और सवाल भी मैं बीच बीच में लेकर आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो हमको सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं करना है, यह भी ध्यान रखना है कि सवाल कौन सी धारा, कौन सी सेक्शन से आए हैं, ताकि उस सेक्शन को हम कंटस्ट कर लें। तो शुरुआत करता हूं साथियों। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान नगर पालिका के बाध्यकारी कर के अंतर्गत आता है? बाध्यकारी कर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेटरी टैक्सेस। ऑब्लिगेटरी टैक्सेस जो हमारे साथी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैंने यहां पे वर्ड लिख दिया, ऑब्लिगेटरी टैक्सेस, बाध्यकारी कर। कौन से ऐसे टैक्स हैं जो नगर पालिका कानून 2009 के अंतर्गत बाध्यकारी कर, ऑब्लिगेटरी टैक्सेस की श्रेणी में आते हैं? आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें से एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है। फर्स्ट, नियोजन कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। पथ कर को इंग्लिश में बोलते हैं अपन टोल टैक्स, जो रोड पे लगता है, टोल टैक्स, पथ कर। थर्ड ऑप्शन, विज्ञापन कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स। आप बताइए इन तीनों कर में से कौन से कर हैं जो कि आपके नगर पालिका कानून के मुताबिक ऑब्लिगेटरी टैक्स, बाध्यकारी कर की श्रेणी में आते हैं? तो साथियों, आप नगर पालिका कानून यदि पढ़े तो उसमें देखो, मैं आपको दिखाता भी हूं यहां पे, ओरिजिनल एक्ट से ही मैंने अपनी ऐप पे कवर करा है और आपसे भी निवेदन है कि ओरिजिनल एक्ट को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। तो आप जब ओरिजिनल एक्ट को खोलेंगे, और मैं आपको उसका पेज भी यहां पे दिखाता हूं, देखो चैप्टर है 7, चैप्टर 7 के अंदर हमारा ऑब्लिगेटरी टैक्सेस, बाध्यकारी कर में तमाम श्रेणियां लिखी गई हैं, कौन से कर बाध्यकारी कर की श्रेणी में आएंगे। तो साथियों, नियोजन कर जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, ये इस कैटेगरी में आएगा, नगर पालिका इसको वसूलती है। दूसरा, पथ कर, टोल टैक्स, ये भी श्रेणी के अंदर आएगा, ये भी सही है। और तीसरा हमारा विज्ञापन कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल है। मतलब कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जवाब जो होगा 1, 2 and 3 ओनली, सारे के सारे यहां पे सही हैं। ये जो हमारा 102 धारा है, ये धारा 102 के तहत ये चीज कवर्ड होती है। धारा 103 सेक्शन 103 में अदर टैक्सेस की कैटेगरी दी गई है। तो आपसे सवाल घुमा फिरा के कैसा भी पूछा जा सकता है, वो लिस्ट है, एटलीस्ट एक बार उसको देख लीजिएगा। जवाब है ऑल। आगे आते हैं,
करारोपण, जो टैक्स को इंपोज किया, टैक्स को लिवाई किया जाता है, तो करारोपण से छूट का प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है? कौन सी धारा? कुछ लोग साथी ने लगातार मुझसे पूछा कि क्या सवाल धाराओं पर आधारित पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, सेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो करारोपण जो टैक्स नगर पालिका लगाती है, कौन सी धारा है इनमें से जिसमें छूट का प्रावधान दिया गया है, जिसके मुताबिक आपका टैक्स को एग्जर्म किया गया है? ठीक है, या टैक्स को छूट की बात की गई है, कौन सी धारा में की गई है? तो 105, 107, 106, 109 ऊपर से पढ़ेंगे तो सब लगेगा सारे सही हैं। जो कैंडिडेट 3 से 4 बार कानून को पढ़ के जाएगा वो ही सही करके आएगा। तो साथियों, यहां पे जो हमारी धारा 107 है, सेक्शन 107, उसके मुताबिक आप उसमें टैक्स की छूट दी गई है। नगर पालिका की संपत्ति, प्रॉपर्टी जो नगर पालिका की खुद में विहित है, नगर पालिका की खुद की संपत्ति, उस पर टैक्स नहीं लगता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की संपत्ति, उस पर भी नगर पालिका टैक्स नहीं लगा सकती। उसमें वो लिस्ट दी गई है, उसको आप देखिएगा। सेक्शन 107, धारा 107, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तीसरे सवाल पे आते हैं, समितियों की बात, समितियों का गठन, कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे होता है, इसके सवाल मैंने टेस्ट सीरीज में करवाए, ऐप पे करवाए। एक और सवाल देखते हैं, नगर पालिका गठन के कितने दिवस के भीतर वित्त समिति का गठन किया जाना है? हमारे अंग्रेजी के छात्र, उनके लिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूं कि जो म्युनिसिपैलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस म्युनिसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के कितने दिन के अंदर आप फाइनेंस कमेटी, वित्त समिति फाइनेंस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे? फाइनेंस कमेटी कितने दिन के अंदर जो है आपकी फॉर्म हो सकती है? एक टाइम लिमिट दी गई है समितियों वाले चैप्टर में। तो साथियों, यहां पे जवाब है, इसमें ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, ऑप्शन बन सकते हैं 60 दिन, 45 दिन, 55 दिन, 90 दिन, ठीक है। तो अगर अपन ऑप्शन लेके चलते हैं 60, 45, 50 और 90, यदि ये 4 ऑप्शन हो इसमें, तो जवाब होगा आपका 90 दिन, 90 डेज। 90 डेज का टाइम यहां पे दिया गया है कि वित्त समिति को 90 दिन के अंदर नगर पालिका का गठन जिस दिन हुआ उसके भीतर उसको बनना जरूरी है। 90 डेज इज द राइट आंसर। तो साथियों, यहां पे जवाब 90 डेज। ऐसे सवाल, कुछ और सवाल भी आगे देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं। आपका साथी, मैंने कहा ना, अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा, चाहे वो आरएस का परीक्षा हो, चाहे ईओआरओ की हो। आगामी समय जो भी होगा 2023 का, ये भर्तियों की सौगात वैसे भी लेकर आएगा।